नमस्कार। शिखर द टॉप के यूट्यूब फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेगमेंट में हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। करंट अफेयर्स का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है इसका 10 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादक दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है इसका 12 जुलाई। 12 जुलाई को मलाला दिवस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, संस्कार करने वाले स्थानिक उद्योगों द्वारा भारत में उत्पादित सोने के स्टॉक व्यापार के लिए नए एनआईसी रिफाइनरी स्टैंडर्ड्स यानी एनआरसी फॉर बीआईएस मानकों को अपनाया गया है, जिसे किस संस्थान ने अधिसूचित किया है? तो उत्तर है इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई संस्थान ने अधिसूचित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में केंद्र सरकार पर शेष बकाया ऋण जो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया था? तो उत्तर है इसका 573 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने फिश क्रायो बैंक की स्थापना की घोषणा की, जिससे मछली उत्पादकों को मछली की आवश्यक प्रजातियों के शुक्राणुओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी? तो उत्तर है इसका भारत। अगला प्रश्न है, वैश्विक कोविड-19 प्रतिक्रिया के आकलन के हेतु से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किसकी अध्यक्षता में महामारी तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु स्वतंत्र समिति यानी IPPR की घोषणा की है? तो उत्तर है इसका एलेन जॉनसन सर्लिफ। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश किया, जिसे वो अमेरिका के बाद वर्ष 2019 में ब्रिटेन में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के संबंध में किस स्थान पर सबसे बड़ा स्रोत बना है? तो उत्तर है इसका द्वितीय। दूसरे स्थान पर भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं के साथ अमेरिका के बाद 2019 में ब्रिटेन में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में सबसे बड़ा स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय अमेरिकी जिन्हें फ्लोरिडा के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन यानी RNC के लिए लगातार 5वीं बार रिपब्लिकन प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो उत्तर है इसका डॉक्टर संपत शिवांगी। अगला प्रश्न है, दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है जिन्होंने टेस्ट डबल क्रिकेट में 4000 दौड़ और 150 विकेट लिए हैं? तो उत्तर है इसका बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब आज के जनरल क्वेश्चंस देखते हैं। आज के करंट अफेयर्स से संबंधित जनरल क्वेश्चंस। हमारा पहला जनरल क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना कब हुई और यह किस स्थान पर है? तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1992 में हुई और इसका स्थान मुंबई में है। अगला जनरल क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIC की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है इसका मुख्यालय यानी भारतीय मानक ब्यूरो BIC का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई। 23 दिसंबर 1986 को भारतीय मानक ब्यूरो BIC की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर इसका स्थापना वर्ष 7 अप्रैल 1948 और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं के संबंधी समझौता यानी TBT समझौता किस वर्ष लागू हुआ? तो उत्तर है इसका वर्ष 1995। वर्ष 1995 में व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं के संबंधी में समझौता का मतलब लागू हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना यानी यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।